जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली वन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम के लिए ये आप सभी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 4 है, जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सेट में दोस्तों आप सभी को 10-10 प्रश्न देखने को मिलेगा हर एक टॉपिक से। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हिस्ट्री का दोस्तों, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1/6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पूछे अगर योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, याद रखिएगा ये पतंजलि हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद अगर पूछे तो याद रखिएगा दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। चौथा प्रश्न है दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है दोस्तों? ये दोस्तों रामायण को दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी हो जाएगा। दोस्तों जीके जीएस के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और हम दोस्तों एसएससी एमटीएस में केवल 4 सब्जेक्टों को इसमें कवर करवाने वाले हैं, जो कि जीके जीएस में ही आता है। वो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी। ये हिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। तो 5वां प्रश्न क्या है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा दोस्तों गायत्री मंत्र की जो रचना किए थे ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र क्या किए थे? तो गायत्री मंत्र का रचना किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अगर पूछे सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण कर दिया था, तो याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में कौन आक्रमण किया था भारत पर? ये दोस्तों सिकंदर किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 प्रश्न नंबर है दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था वो कौन था? पहला ईरानी शासक जिसने भारत को कुछ भागों का अपने अधीन में कर लिया था वो कौन था दोस्तों? याद रखिएगा डेरियस था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो याद रखिएगा महावीर का जो जन्म हुआ था वो जांत्रिक में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? अगर पूछे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है तो आप सभी को मालूम हुआ कि नालंदा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, जो कि ये बिहार में पड़ता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिस्ट्री का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन है? अगर पूछे आप सभी से कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था तो याद रखिएगा ये था बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था, ये लोधी वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों अब हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पॉलिटी का पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बन गया था? गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बन गया था दोस्तों? याद रखिएगा 1961 ईस्वी में बन गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों ये राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए, तो ये दोस्तों याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा दोस्तों ये जेनेवा में स्थित है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5वां प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो याद रखिएगा दोस्तों ये संयुक्त प्रांत का हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठा प्रश्न है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय
इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये दोस्तों याद रखिएगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। ये कब की सरकार थी? तो भारत के आज़ादी के समय। अगर पूछे इंग्लैंड के किस पार्टी का सरकार थी, तो ये लेबर पार्टी का सरकार था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेशन कहाँ पर हुआ था? काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिनिवेशन जो हुआ था ये दोस्तों दिल्ली में हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया था? ये दोस्तों आप सभी का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मार्लो मिंटो बिल जो पारित किया गया था 1909 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों पॉलिटी का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1773 ईस्वी में क्या किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का प्रश्नों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले पहला प्रश्न को देखते हैं भूगोल का। तो वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है? वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ओजोन मंडल हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये पछाव कहते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जगह कौन सा है, स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये मानसीराम हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? अगर पूछे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है बताइए? तो याद रखिएगा, ये दोस्तों मृत सागर हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेगिस्तान में बादल अपेक्ष होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अपेक्ष होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्यों नहीं बरसते हैं? ये कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अगर पूछे अरल सागर झील किस देश में स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये काजाकिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा अगर आप सभी को लग रहा होगा दोस्तों, तो आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों को हमारा सपोर्ट चाहिए और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 7 नंबर, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1854 ईस्वी में क्या हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर पूछे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश का नाम बताइए, महाद्वीप का नाम बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? अगर पूछे काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो याद रखिएगा, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये दोस्तों रूस में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को इसमें कवर कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इकोनॉमिक्स के पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हैदराबाद हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है? तो ये पूछेगा, भारत में सबसे ज़्यादा अधिकतर बेरोजगारी कौन सी पाई जाती है?
याद रखिएगा दोस्तों, ये संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, महबूब उल हक की देन है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना कब हुई थी? देश में राष्ट्रीय न्याय दर्शन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1950 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा दोस्तों किस बैंक का प्रतीक है? याद रखिएगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का ये प्रतीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? याद रखिएगा 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? याद रखिएगा दोस्तों 1999 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई थी? किस वर्ष में नाबार्ड की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो किया गया था ये 1982 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये होगा IDBI हो जाएगा। IDBI हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जो बोकारो स्टील प्लांट है, किस देश के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, ये रूस के सहयोग से जो बोकारो स्टील प्लांट है इससे बनाया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टॉप 40 प्रश्न, जो कि हम सभी सब्जेक्टों से 10-10 प्रश्न करवा चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी से। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।